हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको मशहूर अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की दो सगी बहनों की दर्दनाक मौत की जानकारी देने जा रहे हैं। दोनों ही बहनें हिंदी सिनेमा में अदाकारा हुआ करती थीं। दोनों की मौत की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। डिंपल कपाड़िया को कौन नहीं जानता है। बॉबी फिल्म से वो ऐसी मशहूर हुई कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मगर क्या आपको पता है कि डिंपल की दो सगी बहनें भी हिंदी सिनेमा में अभिनेत्रियां हुआ करती थीं। उनके नाम सिंपल कपाड़िया और रीम कपाड़िया थे। दोनों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं रीम कपाड़िया की। बहन डिंपल की तरह ही रीम भी बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहती थीं। खूबसूरत रीम को सिनेमा में मौका भी बहुत जल्दी मिल गया। 1985 में उन्होंने फिल्म हवेली से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। हीरो थे राकेश रोशन। फिल्म चल गई और उनका काम सबको पसंद भी आ गया। इसके बाद उनको एक साथ दो फिल्मों में चुन लिया गया। एक थी लावा और दूसरी नासमझ। लावा फिल्म राज बब्बर के साथ थी। इसमें हीरोइन बनकर रीम बहुत खुश थी, मगर फिर अचानक उनको इस फिल्म से बिना कुछ कारण बताए निकाल दिया गया। वैसे डिंपल कपाड़िया पर अपनी बहन को इस फिल्म से निकालने का आरोप लगा था, क्योंकि डिंपल को लावा फिल्म में रीम को मिला किरदार काफी पसंद आया था। रीम खुद का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी और डिप्रेशन में चली गईं। इसके बाद वो नासमझ की शूटिंग कर रही थी, मगर बहन का धोखा भूल नहीं पा रही थी। आखिरकार सिर्फ 24 साल की उम्र में रीम ने आत्महत्या कर ली। अब डिंपल की दूसरी बहन सिंपल कपाड़िया के बारे में भी जान लीजिए। सिंपल कपाड़िया 15 अगस्त 1958 के दिन बंबई में पैदा हुई थी। पिता चुन्नी भाई कपाड़िया गुजराती थे और बहुत अमीर बिजनेसमैन हुआ करते थे। मगर सिंपल बिजनेस में नहीं, बल्कि अपनी बहन डिंपल की तरह बॉलीवुड हीरोइन बनना चाहती थी। जब वो 18 साल की थी, तब ये बात उन्होंने अपने जीजा राजेश खन्ना को बताई। राजेश ने उसी समय अपने दोस्त शक्ति सामंत को घर बुला लिया। वो उस दौर के मशहूर डायरेक्टर हुआ करते थे। राजेश ने उनसे कहा कि एक फिल्म अनाउंस करिए जिसका हीरो मैं रहूंगा और हीरोइन मेरी साली सिंपल कपाड़िया। 1977 में अनुरोध फिल्म आई, जिसके हीरो राजेश और हीरोइन सिंपल कपाड़िया थे। फिल्म हिट हो गई, मगर सिंपल अपनी पहचान नहीं बना सकी। इसके बाद भी उनको कुछ फिल्में मिली, जिनमें जमाने को दिखाना है, लूटमार, दूल्हा बिकता है और जीवन धारा थी। मगर इनमें वो सहायक अभिनेत्री के रूप में नजर आईं। फिल्मों में हीरोइन बनकर लोगों को पसंद नहीं आई तो सिंपल कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गईं। बस उनका यही फैसला उनकी किस्मत चमका गया। कुछ ही समय में वो बॉलीवुड की सबसे बड़ी कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गई थी। राजेश खन्ना से लेकर बड़ी बड़ी फिल्मों में वो कॉस्ट्यूम डिजाइन किया करती थी। फिल्म रुदाली के लिए उनको कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए नेशनल अवार्ड तक मिला था। दोस्तों, सिंपल कपाड़िया की मौत भी बहुत दर्दनाक हुई। वो अपने करियर की बुलंदी पर पहुंच गई थी। 1992 में उन्होंने राजेंद्र सिंह के साथ शादी भी कर ली थी। दोनों का एक बेटा करण भी हुआ। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 2006 की बात है। उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगी। जब अस्पताल जाकर चेकअप करवाया तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों ने बताया कि आपको कैंसर हो गया है। इसके बाद सिंपल की जिंदगी बहुत खराब हो गई। 3 साल तक वो लगातार इलाज करवाती रहीं, मगर कैंसर फैलता ही जा रहा था। उनकी हालत बहुत खराब हो गई। 10 नवंबर 2009 के दिन सिर्फ 51 साल की उम्र में कैंसर ने सिंपल की जान ले ली। दोस्तों, आपको तीनों बहनों में कौन सी बहन पसंद थी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।